विरार के कारगिल नगर रिक्शा स्टैंड पर हुए हमले के मामले में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल गुनाह दाखिल होने के 24 घंटे से अधिक होने पर भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हमले में घायल रिक्शा चालक प्रदीप माली इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। एफआईआर में साफ लिखा है कि सदा गोटाले, ईश्वर पटेल, आशिक पटेल और उनके साथियों ने मिलकर प्रदीप माली पर हमला किया, गाली गलौज की। हमला छुड़वाने की कोशिश कर रही महिला सिद्धि सातकार को भी गालियां देकर हाथ उठाते हुए उनके गले में मौजूद मंगलसूत्र को तोड़ दिया। मामले में बीएनएसएस की गंभीर धाराएं 189, 197, 190, 315(2), 52 और 324(4) लागू की गई हैं। इसके बावजूद गिरफ्तारी न होने पर रिक्शा यूनियन के सदस्यों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी को लेकर कल रात पीड़ित पक्ष और एडवोकेट निखिल राणे विरार पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मुलाकात कर मामले में देरी पर जवाब मांगा। कारण था सर आपका आज विरार पुलिस स्टेशन में आने का? विरार पुलिस स्टेशन में आने का कारण ऐसा था, जो कंप्लेनेंट है ये रिक्शा चालक मालक संगठन के अध्यक्ष है और उनके साथ इनका सचिव। हमारे यहाँ जो रिक्शा चालक जो है अपने पेट काट के अपना उधर निर्वाह या पालन पोषण करते हैं, उस रिक्शा चालक को मारा पीटा गया। रिक्शा चालक का नाम है प्रदीप शंकर माई और ये घटना हुई 10 दिसंबर 2025 को। आज 3 दिन हो गए, देयर इज़ नो अरेस्ट इन दिस मैटर। इसमें अरेस्ट नहीं किया गया। इसका कारण पूछने के हेतु से मैं आज विरार पुलिस स्टेशन आया था और मैंने सीनियर इंचार्ज श्री LM सूरे उनसे मैंने बात की। बात करने पर क्या पता चला आपको, क्या कारण था? देखिए, इसमें जो है सेक्शन 189(1), 189(2), 197(2), 190, 115(2), 351(2), 352, 324(4) ऐसे BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत उन्होंने FIR लिया है 10 तारीख को। लेकिन उसमें जो है इस महिला के साथ, मतलब जो अध्यक्षा थी उनके साथ विनय भंग की वारदात हुई। उनका मंगलसूत्र सोने का था, वो चोरी हो गया। वो चोरी हुए मंगलसूत्र को इन्होंने लिखा कि मंगलसूत्र गुम हो गया। ऐसे पुलिस वालों ने जो स्टेटमेंट मरोड़ तरोड़ के लिखे हैं, उसके अगेंस्ट हम सीनियर पुलिस इंचार्ज से बातचीत करने आए और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम इसमें जो जांच है वो पूछताछ करेंगे और इसमें जो योग्य स्थिति में जो आरोपी रहेंगे उनको हम अरेस्ट जरूर करेंगे। तो क्या शिकायत थी आपकी विरार पुलिस स्टेशन से या फिर जो भी केस इंचार्ज थे उनसे? विरार पुलिस स्टेशन से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बट देयर इज डिले इन फाइलिंग FIR एंड देयर इज डिले इन अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। आरोपी को अटक करना जो पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य है। आज जो तकरारदार है जिसको मारा पीटा गया वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना उसको मारा पीटा गया, उसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए हम सीनियर इंचार्ज से मिलने आए। तो क्या कारण बताया उन्होंने कि डिले होने का? उन्होंने डिले होने का कोई ऐसा ठोस कारण बताया नहीं, लेकिन दोनों जो ऑफिसर्स हैं, जो मिस्टर सुनील पवार और मिस्टर ऑफिसर सोलनकर, उनको मेमो निकालने, संतोष सोलनकर, ये दोनों ऑफिसर्स को मेमो निकालने की उन्होंने बात की है। अब कहाँ तक वो करते हैं वो उनका डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, लेकिन उन्होंने मेमो निकालने के बारे में कहा है। मेमो निकालना मतलब ये सही है कि देयर इज डिले इन अरेस्टिंग द एक्यूज, डिले इन इन्वेस्टिगेशन। तपास जो है धीमे गति से चल रहा है। तो सुनील पवार ऑफिसर है, उनके पास ये वारदात थी, एक मैटर था जिनको उनको तपास अधिकारी मिस्टर सोलनकर को देना था, वो देने में डिले हुआ है। ये डिले के कारणवश आज सब संगठन। आपसे बात हुआ था, कुछ आपको बताया क्या कारण था, क्यों नहीं दिया डिले, मतलब कब देने वाले थे, ऐसा कुछ? उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी, जब मिस्टर पवार ने कहा कि मैं कल दूंगा सुबह। इस कल देने से क्या हुआ, तपास जो है उसके बाद चालू होगा, तो इसमें और डिले हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आज का उन्होंने एश्योरेंस दिया कि अभी से और आज से ये इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तुरंत लेना चाहिए। कोई भी निजी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करना चाहिए। इसके वजह से मुझे आज यहाँ से आना पड़ा। मैडम क्या हुआ, मतलब क्या कहा, पूरी घटना क्या इस प्रकार आप बता सकते हैं? घोटाले है वो अलीपुर स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड, उधर गाड़ी नहीं भरता है और अंदर से कारगिल जो का एरिया है उधर से भर के आता है।
उस वजह से तो उसका मैंने गाड़ी रुकाया, तो उसने मेरे को गंदी गाली दी, रंडी भोसड़ी के ऊपर से गाली दी। बोलता है सब रिक्शा वालों के नीचे तू सोती है, और मेरे ऊपर हाथ डाला उसने। हाथ डालते ही मेरा मंगलसूत्र उसके हाथ में गया, लेकिन उसने अभी तक मेरे को वापस वो मंगलसूत्र किया भी नहीं। और उसके बाद मेरे को गाली दे रहा था और धक्का बुक्की कर रहा था। इसके वजह से प्रदीप माली जो है वो बीच में आया, तो उसको उन लोग ने 7-8 जन ने मिलके बहुत मारपीट किया। वो अभी संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आए कंप्लेंट के लिए? मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में आई, तो मेरे को बोला कि जिसको मारा है प्रदीप माली को, उसका FIR दर्ज होगा, आपका नहीं होगा। आपने बताया कि आपके साथ बदसलूकी हुई है? मैंने सब हकीकत बताई पवार साहब को, तो पवार साहब बोलते हैं आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपके कंप्लेंट लेने की जरूरत नहीं है? बोले कि पवार साहब बोले कि ज़रूरत नहीं है करके, और पूरा दिन लगाया हम लोग को, और रात को 10 बजे FIR दर्ज किया उन्होंने। FIR दर्ज करने के बाद क्या हुआ फिर आगे? FIR दर्ज करने के बाद अभी तक उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। तो संतोष सोनवणे सर थे, जिनको FIR के ऊपर नाम था उनको हमने सुबह कॉल किया और मुझे शाम को भी कॉल किया। दोनों टाइम जवाब यही आया कि मैं आपको सामने से कॉल करेगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को टाइम मिलेगा तब आपको कॉल करेगा। अभी आप सीनियर PI के पास मिले एडवोकेट निखिल राणे के साथ और अपने संगठन के कुछ लोग और पत्रकारों के साथ, तब क्या हुआ, मतलब क्या बात हुई आपकी? अभी हम लोग सर एडवोकेट राणे सर को लेके गए उधर, और उन्होंने बात की, तो वो बोल रहे अभी से हम लोग कार्रवाई चालू करेंगे। अभी से कार्रवाई चालू करने का? कार्रवाई चालू करेंगे। आपको किसी तरीके का कोई डर, कोई दबाव कहीं से? मेरे को ये लोग FIR दर्ज नहीं करे और बार बार यही बोल रहे थे कल NCR देते। अगर वो मरते पर अभी तो FIR लिया है ना? तो FIR लिया है, लेकिन कल हम लोग को पूरा दिन उन्होंने घुमाया। अभी आप सरे हम घुमतायत, ते आरोपी आमच्या समोरून फिरतायत आणि त्याच्यानंतर माझं मंगळसूत्र पण आहे, आणि ते आम्हाला अजूनपर्यंत चिडवून जात आहेत। आरोपी बाहेर का आहेत अजून, त्यांना अरेस्ट का नाही झाली आहे? ठीक, अभी आपकी मतलब मांग क्या है प्रशासन से? हम लोग की यही मांग है, जो आरोपी है जिन्होंने मेरे को गाली दी, धक्का बुक्की की, मेरे मंगलसूत्र जो स्त्री का धन होता है उसने उसके आपका जो अभी मतलब आपका जो सामान गया है वो आपको रिकवर करके दिया है पुलिस स्टेशन? नहीं दिया है। आपका उस जो छीना झपटी हुई है, जो आपके साथ लूटमार हुआ, उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक FIR जो दर्ज किया वो पूरी तरीके से मतलब जो ज़रूरी कार्रवाई की है वो लगाई गई है? FIR जो दर्ज किया है उन्होंने इसमें नॉमिनल सेक्शन इम्पोज किए हैं। पूरे हिसाब से मैंने बोला कि जो पीड़ित है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, इतना उसको मारा, और अपने ये नॉमिनल सेक्शन ही क्यों इसमें डाले, निश्चित, और ये सब नॉमिनल सेक्शन थ्रेटनिंग, इंसल्ट, तो ये सब सेक्शन से वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो इसमें इनके साथ जो बदसलूकी हुई, ये महिला है, इनके जो जीना चपटी में निकाल लिया गया, इसमें थेफ्ट और विनय एवं आउटरीचिंग दी मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये सब आना चाहिए था। तो टूरे साहब ने मुझे ऐसा कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान जैसी जैसी नई चीज़ें उनके सामने आएगी तपास में, उस हिसाब से वो आगे के सेक्शन इसमें इनपुट करेंगे। उन्होंने ऐसा एश्योर। अभी आगे आपका मतलब क्या तरीका, आप मतलब आगे क्या करना चाहते हैं? अगर कार्रवाई ठीक से होगी या नहीं होगी, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम इस चीज़ का फॉलोअप लेंगे। हम इसके बाद DCP साहब से जाके मिलेंगे, ACP साहब से मिलेंगे और CP साहब से भी मिलेंगे अगर वक्त समय लगा तो, लेकिन कार्रवाई इसमें करवा के लेंगे। नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन फ्रॉम कोर्ट से हम आयोग के ऊपर भी लेंगे और ये वारदात जो हुई है उसके आगे भी लेंगे। पीड़ित का अस्पताल में होना और गिरफ्तारी का न होना दोनों मिलकर कई सवाल खड़े करते हैं। अब सबकी नजरें विरार पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी।